समय धीरे धीरे बीत रहा है। हालांकि हम सभी को 12 बजे का इंतजार था, लेकिन ये समय थोड़ा सा बढ़ भी सकता है क्योंकि 11:40 पर फिलहाल एनडीए की मीटिंग होनी है पार्लियामेंट के अंदर और ये तय किया जाएगा, अंतिम मुहर लग जाएगी। जो रेस में सबसे नाम आगे था ओम बिरला का, उस पर लगभग फिलहाल बातचीत तय हो चुकी है और मुहर भी लग जाएगी और नामांकन दाखिल करने का वक्त जहां 11:30। बिल्कुल अंजलि, बड़ी बात आप यहाँ पर बता रही हैं। गणेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। गणेश, थोड़ी ही देर में एनडीए की मीटिंग होने वाली है, कौन कौन उसमें शामिल होगा और किन किन चीजों पे मंथन हो सकता है? अब ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर मंथन किया जा सकता है, क्या जानकारी? देखिए, जो सबसे बड़ा पेच फंस रहा है डिप्टी स्पीकर को लेकर, हमने अलग अलग नेताओं को भी सुना कि डिप्टी स्पीकर, आप स्पीकर पद रख लो और कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को दे दीजिए, तो सारी जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि बीजेपी इस तरीके से किसी भी तरीके से झुकाव नहीं करती है, वो अपने हिसाब से राजनीति करती है, वो अपने हिसाब से काम को आगे बढ़ाती है। तो आज जो स्थिति देखने को मिल रही है वही स्थिति देखने को मिल रही है। अब एक और बात जो देखिए, कुछ ही देर में एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। इस फ्लोर लीडर्स के अंदर तय किया जाएगा किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाए। स्पीकर का पद तो मान लीजिए बीजेपी या यूं कहे कि एनडीए के पास तो रहेगा ही रहेगा, सबसे आगे नाम चल रहा है ओम बिरला का। लेकिन जो अब लड़ाई है कि डिप्टी स्पीकर का पद किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्या चुनाव के साथ जाएगा, क्या सहमति होगी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो किरदार निभा रहे एनडीए में राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से है और उनकी जो इस समय है एक कद एक तरीके से बढ़ गया है। अब उन्हें जिम्मेदारी है कि किस तरीके से जो आज बैठक होगी और नेताओं को किस तरीके से समझाएंगे और एक साथ करेंगे। हमने देखा कि पिछले दिनों की किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, डीएमके के नेता एमके स्टालिन हो या तमाम नेता हो या खुद अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, तमाम नेताओं से उन्होंने बातचीत की है। लेकिन सभी का एक शुरू में इस तरीके से कहना था कि आप ठीक है स्पीकर का पद अपने पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष के पास दीजिए। लेकिन अब सारी लड़ाई है कि बीजेपी का इस तरीके से अगर ये झुकाव होता है तो बीजेपी के लिए अगर सदन के अंदर की पहले की स्थिति होगी कि क्या बीजेपी अब, क्योंकि स्थिति में ऐसी स्थिति में नहीं है कि विपक्ष की बात माने, क्योंकि देखिए 2019 और 2014 के जो नतीजे आए थे लोकसभा के बिल्कुल अलग थे। जो 2024 के नतीजे आए हैं, बीजेपी आज अकेले इस स्थिति में नहीं है कि कोई भी निर्णय ले सके। हमने देखा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन की स्थिति में भी नहीं थी कि कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी पद यानी उतनी सीट नहीं जीत के आई थी कि उसे लीडर ऑफ अपोजिशन का मिल जाए। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि बीजेपी अपने दम पर कुछ भी नहीं कर पाएगी। अपने सहयोगियों को यानी एनडीए के जो साथी हैं उन्हें जब तक मनाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, साथ लेकर नहीं चलेगी, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगी। आज जो कुछ ही देर में हमने देखेंगे कि एनडीए जो फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी उसमें मंथना होगी कि किस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। विपक्ष को लेकर जो हमने डिप्टी स्पीकर की जो बात है उसमें किस तरीके से लेंगे, कौन नाम होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, विपक्ष जो डिप्टी स्पीकर यानी जो बात हो रही है उसको लेकर नाम भी चौंकाने वाले हो सकते हैं अगर सहमति नहीं बन पाई, अगर चुनाव की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि बीजेपी आज स्थिति में नहीं है कि वो खुद फैसला करे और बीजेपी नहीं चाहती है अगर गणेश नहीं बनता है कंसेंसस। चलिए, अभी तो हम ये देख रहे हैं जो मीटिंग चल रही है एनडीए की, जो मीटिंग होगी उसमें ये तय किया जाएगा कि क्या करना है, जो सहयोगी दल है उनके साथ बातचीत करके। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर इन केस अगर हम इसको अगर हम कैलकुलेट करें और अगर इस पर कोई भी आगे पीछे की बात होती है तो फिर क्या विपक्ष ऐसा भी कर सकता है कि स्पीकर का समर्थन ना करे?